This train is from Nagaon to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. यह ट्रेन नगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक है। हेलो एवरीवन, हम मडगांव स्टेशन पे हैं और हम मडगांव स्टेशन से मुंबई की ओर जा रहे हैं और हमने ट्रेन पकड़ ली है। हम वंदे भारत में है। आप देख सकते हो ऑटोमेटेड डोर्स है, सेंसर से चलते हैं। सो व्हेन यू कम नियर द डोर, अब दरवाजे के पास आएंगे तो दरवाज़ा अपने आप सेंसर से खुलता है। जैसे अभी कोई एंटर होगा तो दरवाज़ा खुल जाता है, अगर कोई नहीं है तो ये लॉक रहता है। फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है। आपको मैं ट्रेन के पूरे फीचर्स भी बताती हूँ। आपको मैं पहले सिटिंग एरिया दिखाती हूँ, फिर यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी मैं दिखाती हूँ। ओके, ट्रेन लुक्स लाइक दिस। आपको बीच में टू साइडेड फेस दिखेगा। अगर आप 6 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है तो आपको वो बीच वाला साइड का मिलेगा। अदरवाइज यू गेट द नॉर्मल जो डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसका आपको मिलता है। आपको सीट नंबर है ना कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं जो विजन डिसेबल्ड है, जिसका विजन का इश्यूज है, उनके लिए स्पेशल फीचर्स है यहाँ पे। एंड लगेज के लिए ऊपर भी काफ़ी अच्छा आप लगेज स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे भी अलार्म के लिए जो प्रिकॉशंस दिए हैं उसमें भी उन्होंने विज़न इम्पेयर्ड वाले या तो विज़न डिसेबल्ड लोगों के लिए केयर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सीट के जस्ट यहाँ पे आपको खाने के लिए ट्रे का फीचर मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप अपना ट्रे रख सकते हैं, यहाँ बॉटल रख सकते हैं। इसे हम बंद करते हैं तो आप यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा ये बॉटल है या कुछ आपको यहाँ न्यूज़पेपर है, बुक है जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप पैर भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड, समथिंग रियली गुड जो ट्रैवलिंग में नीडेड है वो भी इसमें केयर किया हुआ है। नीचे की ओर लेके जा रही हूँ और ये सीट के नीचे स्पेशली बॉटल होल्ड करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये आपको दिखाना तो रह गया, नीचे आपको दिखेगा कि चार्जिंग के प्लग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लीन है, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, टच सेंसिटिव है। जो सीट है ना वो रिक्लाइन होती है तो हम आराम से बैठ गए हैं। काफ़ी अच्छा सीट है, काफ़ी अच्छा सीट है, कंफर्टेबल है। बैक सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी ट्रेन से अच्छा है, सीटिंग कुशनिंग अच्छा है। हाँ, कुशनिंग काफ़ी अच्छा है एकदम। हम बोलते हैं ना, ये हम जब फ्लाइट में आए थे ना तो हम काफ़ी क्लोज बाई सिटिंग में आए थे और पीछे वाले जो है ना वो अगर मूवमेंट कर रहे थे तो हमें वो फील हो पा रहा था, इतना क्लोज था हमारे सीट। बट यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है तो मुझे ये ट्रेन जो है अभी तक तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। अभी हमारा न्यूज़पेपर आया है।
आपको मैं एक और चीज़ दिखाना भूल गई थी, तो मैं आपको लाइटिंग दिखाती हूँ। आपको पर्सनलाइज्ड लाइटिंग, जैसे रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पर्सनलाइज्ड लाइटिंग चाहिए तो यहाँ पे अपनी सीट के ऊपर लाइटिंग भी दिया हुआ है। देर में ट्रेन स्टार्ट होने वाली है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन का क्या इशू है कि वंस द डोर आर क्लोज, आप उसमें ना अंदर जा सकते ना बाहर आ सकते। आपको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेशन पर अगर उतरना है तो उतर सकते, और चढ़ना होगा तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेन या तो जो भी नेक्स्ट जो भी अवेलेबल होगा नेक्स्ट स्टेशन तक पहुंचने के लिए वो आपको वो व्हीकल या वो सोर्स करना पड़ता है। अब हमें मिल रहा है पानी की बॉटल, मैं आपको पानी की बॉटल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें रेलवे का जो वाटर है वो मिला है। थैंक यू। हमें पानी की बोतल भी दी गई है ट्रेन से, तो यहाँ पे ये भी सर्विस अवेलेबल है। और क्या क्या अवेलेबल है, क्या मिलने वाला है, आई गेस मैंने समोसा सुना था। वो लोग जब हम लोग चढ़ रहे थे ना तब वो बोले थे समोसा आ गए करके। आइसक्रीम देखा था मैंने, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है खाने के लिए। तो विल सी आगे हमको क्या मिलता है और कैसी है इसकी क्वालिटी भी। अभी बॉटल जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। डोर्स बंद हो गए हैं, ये उन्होंने अनाउंस किया है। बॉटल इज़ वेल सील्ड, प्रॉपर कंडीशन में है। और पानी भी लाइक थोड़ा ठंडा है, मे बी वेदर के वजह से है कि कैसा है, आई डोंट नो, बट द वाटर इज़ ऑल्सो कूलर, तो इट इज़ नाइस। ओवरऑल द सर्विस इज़ नाइस। दरवाज़ा अगेन दे आर अनाउंसिंग इन ऑल डायरेक्शंस कि दरवाज़ा बंद हो रहा है। हाँ, इंटरनल दरवाज़ा जो सेंसर चल रहा है वो चालू रहेगा, बट मेन डोर जो है ट्रेन का जो आप एंटर एग्जिट करते हैं वो बंद हो जा रहे हैं। मेरी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप देख रहे हो ट्रेन शुरू हो चुकी है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स मुंबई। तो हम ये भी बताएंगे कौन से स्टेशन पे ये जो ट्रेन है वो कौन से स्टेशन पे रुक रही है, वो भी हम आपको सारे मतलब यहाँ पे जो भी सारे डिटेल्स है ना वो बारीक डिटेल्स हम आपको बताएंगे। मडगांव से ट्रेन अब चल गई है, नेक्स्ट स्टॉप थिविम है 46 किलोमीटर में। अभी काफ़ी स्लो है क्योंकि जस्ट हम प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं। आई गेस अभी जस्ट प्लेटफॉर्म जा रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म तो अभी भी बाकी है जाने के लिए। तो वंस हम लोग ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह छोड़ देंगे, धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पिकअप करेगी, तो वो भी हम मतलब बोलते हैं ना, हमें ये बताएंगे कि कितना स्पीड पे वो भाग रहा है ये ट्रेन। सो अगेन इन स्टाफ की हलचल शुरू हो गई है। सो अगेन दे हैव स्टार्टेड कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास। अब हम लंच का वेट कर रहे हैं, भूख लग गया। एक्चुअली लंच टाइम हो चुका है, तो ऑब्वियसली अभी ये लोग लंच ही हमें सर्व करेंगे। पर लंच में क्या है उसके लिए हम बहुत मतलब वेट कर रहे हैं। हमने सुना है इसका खाना कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है, तो आज का क्वालिटी हम चेक करके आपको बताते हैं कैसा है आज खाना क्या है और कैसा हाँ क्या है वो भी बताएंगे। पुदुई येबुपी स्टेशन, थिबिर, आसाम। अभी आगे नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है जो मैंने आपको बोला था, वो 46 किलोमीटर्स पे है। वो थिविम स्टेशन है। तो अभी थिविम स्टेशन का अनाउंसमेंट भी हो रहा है। 5, 6, 7 भारतीय रेल तुम्हाला आनंददायी आणि आरामदायी प्रवासासाठी शुभेच्छा देतो। 60 के पार में करते हैं ना, अभी टाइम पे आ जाता है। टेक्नोलॉजी हो रहा है, हम अपग्रेड हो रहे हैं। सो टीसी अंकल आके हमारा टिकट चेक कर लिए हैं, हमारा वो वेरिफिकेशन हो गया है। पहले आपको याद है पीसी चार्ट लेके आते थे, फिर टिक टिक करते थे, आधार कार्ड पैन कार्ड दिखते थे। अब ऐसा नहीं है, अब टैब में ही सारे डिटेल्स आ जाते हैं आपके। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हम जो ट्रैवलिंग में लेते हैं जो डालते हैं एंटर डिटेल्स, सारे डिटेल्स आते हैं। हमारा टिकट चेक भी हो गया। उससे बेनिफिट क्या है ना कि मैं भी कोई ट्रेन में चढ़ा नहीं, उसका टिकट सीट खाली जा रहा था, जिनका वेटिंग है ना तो वो अगले
थी स्टेशन पे, वो कुछ देर के बाद हो गया ना। हाँ, किसी वेटिंग को मिल जाएगा, वेटिंग वाले को। मतलब Real काफ़ी time जल्दी पे हो confirm जाता है, कंफर्म हो रहा है। ओके। पहले क्या डिले होता था, अगले स्टेशन पे जाए या और फिर मैनुअल पहुंचे। में मिस्टेक्स भी बहुत होते थे, वो मिस्टेक्स भी काफ़ी कम हो चुके हैं, राइट? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा खाली जाना फीचर है। रहता था और वेटिंग में बैठे रहते थे। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल है। हाउ ग्रीन इज़ नेचर आउट हियर, कितना ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। मुझे गोवा का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ओवरऑल गोवा इज़ वेरी क्लीन। यहाँ पे लोगों ने मेंटेन किया है क्लीनलीनेस, यहाँ पे रैश ड्राइविंग्स वगैरह नहीं होता है। सो पीपल हैव टेकन अटमोस्ट केयर कि ऐसा भी नहीं कि टूरिस्ट भी गंदा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे खुद की मतलब गोवा की जो लोकल पब्लिक है ना, अपने गोवा को बहुत क्लीन रख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थिरिम के जस्ट पहले हम रुके हैं बाहर। मैं आपको नेचर का व्यू दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत है। लंच आ चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको लंच में क्या है। अमूल का मस्ती छाछ है, सॉरी मस्ती दही है, ये रोटी है, ये अचार है, और यहाँ इसमें मैंने नॉनवेज लंच ऑर्डर किया था तो चिकन करी है, और दाल है और चावल है, और स्पून दिया है इसको खाने के लिए, और टिश्यू दिया है। ये चिकन करी है, 2 पीसेस चिकन के दिए हैं, और ये राइस दिया है। तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। अच्छा है टेस्ट। ये अमूल का आइसक्रीम भी मिला है खाने में। उपकार करून गाडी पुरायपणान थांबल्या उपरांतच जतनायेन देवचे। सो गए थे थोड़ी देर, हम कनकवली स्टेशन पे ही उठ गए थे। सीट काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था तो हम सो गए थे। मम्मी और सेतु भी अभी सो रहे हैं, वो एकदम हाँ बहुत कंफर्टेबल है। बस जो अंदर की तरफ बैठता है ना ये शेड के नीचे, उनको थोड़ा कम हवा लगता है, बट अब जैसे ट्रेन चल रही है तो कूलिंग हो गया है। शाम हो चुकी है एंड हमें शाम को नाश्ता मिला है, तो मैं दिखाती हूँ नाश्ते में क्या है।
और मुझे काफ़ी मतलब क्यूट लगा है। नाश्ता मिला है फ्रेस्का का, छोटा भीम भी बना है इस पर, आप देख सकते हो छोटा भीम। और भी है इसमें, ये समोसा है, दिस इज़ डिलिशियस। फिर ये चाय का पाउच मिला है, गर्म पानी मिलेगा तो हम टी बना सकते हैं, इंस्टेंट टी है। सॉस का पैकेट है, ये चिक्की है पीनट का, पीनट चिक्की बीकाजी का है वो। एंड हल्दीराम का हमें चिवड़ा मिला है। सो ये हमारा पूरा लुक है इवनिंग स्नैक्स का। रितेश ने चाय बना दी है और हम चाय पीने वाले हैं। अच्छी है, इलायची फ्लेवर की है तो रिफ्रेशिंग भी लग रही है। मम्मी चाय के भी छे, कैसी है चाय? पापा को पसंद आई, मम्मी को ठीक है। हाँ टेस्टी है, इलायची फ्लेवर है तो अच्छी रिफ्रेशिंग लगती है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, काफ़ी गर्म है चाय, तो थोड़ा ठंडा होगा तो हम पियेंगे चाय। एक्चुअली बारिश, माउंटेन, रिवर्स, ग्रीनरी और चाय, अलग ही मज़ा आ रहा है। फाइनली टाइम आ गया है, थोड़ा देर हो गया है, लाइक करीब 1 घंटा 5 बज गए, तो थोड़ा और भूख लग रहा है तो हम अब मंचिंग करने वाले हैं। ये अच्छा दिया है हमको बीकाजी का चिक्की, तो हम पीनट चिक्की दिया है, राइट पीनट ही है ना। हाँ तो वो हम खाएंगे। मुझे फोटो दो ना, कैसा है? Doors are closing. फ्रेश है। इतना क्रेविंग हो रहा है ना सब स्नैक्स का कि हम धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था नहीं होगा खाने, बट हमने ये भी खोल दिया है, हम ये भी खा रहे हैं अब। मतलब स्नैक्स एकदम सही चूज़ किए है ना, एकदम जो ऐसा बोर हो रहा है, मंचिंग करना है पूरे ट्रैवलिंग में, तो हम इजीली मंच कर सकते हैं, ऐसे स्नैक्स है। हल्दीराम का है, अच्छा है। हेलो गाइस एवरीवन, हम आ चुके हैं घर पे। हमारी आपने देखा वंदे भारत की टूर जो है वो कैसे गुजरी है। एक्चुअली जो झगड़ा आपने देखा उसके बारे में पहले मैं बताऊंगी और बाकी सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। हम लोग मडगांव स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन से चढ़े थे एंड 12:20 को कुछ ट्रेन स्टार्ट हुआ था एंड नेक्स्ट स्टेशन आफ्टर 46 किलोमीटर थिविम था, तो वो करीब वो 1-1:30 बजे के आसपास आया था। तो वहाँ से 3 लोग चढ़े थे हमारी बैक सीट पे। एक्चुअली उनका कैसा इशू था पता है, 2 सीट उनकी एक साइड पे थी और एक सीट है ना उनकी हमारे पीछे थी, मेरे जस्ट पीछे एक सीट थी उनकी। तो क्या हुआ कि वो आए ना तो बड़े हड़बड़ी में आए, तो हमें लगा कि आए हैं चढ़े हैं थोड़े से एडजस्ट करेंगे, नॉर्मलाइज बैठेंगे, फिर शांत हो जाएगा सब, ठीक है। वो हो गया, हमने कुछ बोला नहीं। उसके बाद हम बैठे, हम थोड़ा सा आफ्टरनून लंच करने के बाद नैप ले रहे थे क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लॉन्ग जर्नी, तो थोड़ा बहुत तो आदमी सोएगा। तो हम जैसे सोए थे ना तो पीछे से हमारी सीट का हैंडल, हाँ पूरा हैंडल खींच के
हैंडल खींच खींच के इतना तो वो बैठे तो कितना ऐसे मतलब एक तो कंटिन्यूस खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे, और जितनी बार उठे थे आगे वाले की सीट पुल करके खींच के उठना बैठना, गोद में लैपटॉप रख के वो लैपटॉप से जोर जोर से हिलाना, वो सब चालू था उनका हमारी सीट पे। 2-3 बार मेरी नैप भी टूट गई। मैंने बोला ठीक है, अनकंफर्टेबल है, हो रहा होगा। फिर हमने सीट एक्सचेंज की, राइट रितेश? मैंने अपनी सीट रितेश को बैठाया और उनकी सीट पे मैं बैठ गई। तो स्टार्टिंग में पहले तुम थे, फिर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैं बैठी। बोले कि अब थोड़ा सा समझेंगे कि भाई लेडीज ने सीट चेंज कर ली है तो कोई अनकंफर्टेबल है इसलिए। फिर भी नहीं समझ रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी, लाइक ऑलमोस्ट वो लोग 1-1:30 बजे चढ़े थे। हमने 5-5:30 तक हमने एकदम शांत रखा अपना दिमाग। पर उसके बाद हुआ क्या कि वो लोग 2 जन की सीट पे 3 जन बैठ गए, और जो लड़का था वो जो फूड सर्विंग का मैंने आपको ट्रे दिखाया उस पे बैठा वो। एंड उसके बाद वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, सरक रहा है, वो एकदम बोलते हैं ना हम लोग घिसक जाते हैं, लसर जाते हैं, तो वैसे वो काफी देर मूव हो रहा था। फिर सीट के पीछे एग्जैक्टली फिर उसने मेरी मम्मी की बाल खींचे, वो सीट में एडजस्ट करने में उससे हो नहीं रहा था, वो बार बार स्लिप हो रहा था, तो बाल खींचने लगा वो सीट पकड़ने के चक्कर में। फिर उसने मेरी सिस्टर की सीट पे पूरा हाथ डाल दिया ऐसे, मतलब वो पकड़ के। तो वो भी एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, माई सिस्टर वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। उसको हम बारिश में भीगे, ब्लॉगिंग कर रहे थे, हम लोग घूम रहे थे, तो ऑब्वियसली हम थोड़े भीगने ही वाले, मानसून का सीजन है, और एसी से वो ज्यादा कंजेशन हो गया, तो वो सो रही थी। तो बार बार उसके सीट को हिलाकर उसके हाथ रखे। एंड व्हेन अ फीमेल इज सिटिंग, मेल हैज सम एथिकेट्स, कुछ एथिकेट्स रखना पड़ता है, राइट? कि लेडी आगे बैठी है तो उसको हम टच ना करें। बार बार अपनी मेरी सिस्टर को वो हाथ टच हो रहा था सीट पे, वो अनकंफर्टेबल होके झुक के बैठी थी। सो देन पापा एंड रितेश कुडंट बेयर इट, वो एकदम अनबेरेबल हो गया था। हमारे साथ हो रहा था, हम तब तक थोड़ी देर चुप बैठे, मम्मी के साथ हम थोड़ा कंट्रोल किए, पापा के साथ एक्चुअली पीछे सीट नहीं था पापा के, तो पापा को इतना डायरेक्टली इशू नहीं हुआ, बट मेजर इशू मेरी सिस्टर को और मम्मी को होने लगा। तो उसके बाद देन वी हैड टू टेल देम, और जब हमने बात उनसे शुरू की एकदम रूडली बात करने लगे। एटलीस्ट वो तीनों का इतना मतलब वो बोले थे कि हमने सीट ज्यादा रिक्लाइन कर दी, जो पॉसिबल नहीं है। दिस ट्रेन इज एंटायरली डिजाइन ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन जैसा नहीं है। प्रॉपर ट्रेन डिजाइन करके कोई टेक्नोलॉजी ली है गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने सारी क्राइटेरिया दिमाग में फिक्स करके रखा था। तो ये ट्रेन की सीट हैज इक्वल लेग स्पेस फॉर एवरीवन, इक्वल बैक सपोर्ट फॉर एवरीवन, इक्वल लाइटिंग फॉर एवरीवन, ऑल द फीचर्स जो भी इसके जो सारे जो चीज है वो एकदम नाप तोल के बनाए हुए हैं, राइट? और उसके साथ वो लड़की अनकंफर्टेबल थी, वो लड़की बता रही थी, फिर उसकी फ्रेंड ही बता रही कि वो मोटी है इसलिए नहीं बैठ पा रही। बट आई कैन नॉट बिलीव दैट मोटे लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। और वो तीन लोग 2 के सीट पे बैठे थे, तो कंफर्टेबल थे, और इधर पीछे के एक सीट छोड़ दिया था उन्होंने। और उनके वो लड़की के जस्ट बाजू में एक डिसेंट अंकल बैठे थे, वो उनके वीडियो में भी आए हैं, हमारे वीडियो में भी वो बैठे हुए हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो सो इरिटेटेड। वो लड़की से ज्यादा हाइटेड थे, लाइक 6 फीट मतलब 6 फीट के आसपास थे वो अंकल। एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग, ही वॉज सोलो ट्रैवलर, बट वो एकदम आराम से ट्रैवल। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे पीछे अंकल भी बैठे हैं, इतना डिसेंसी के साथ। बाकी सारे पैसेंजर्स आराम से बैठे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सब चल रहा था। फिर वो बैक आंसर करने लगे, एकदम खराब तरीके से बात कर रहे थे। फिर दिन रितेश का भी थोड़ा सा माइंड बोलते ना गुस्सा आ गया उनको, एकदम वो भी एकदम होने लगे, चिल्लाने लगे। सो देन वी थॉट ऑफ कॉलिंग द टीसी।
टीसी को बुलाया तो टीसी ने भी देखा 2 जन की सीट पे 3 जन बैठे हैं। एंड व्हेन यू आर यूजिंग अ पब्लिक प्रॉपर्टी, या तो आप गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देता है, आप रिस्पेक्ट करो उस चीज़ का। हमारा वही कहना था, जो चीज़ पे आप खाना रख रहे हो, ट्रे रख रहे हो, वो इतनी स्टर्डी नहीं है, वो उतना वजन नहीं उठाती, एक आदमी उस पर बैठा हुआ है। एंड ये कोई तरीका नहीं होता व्हेन यू ट्रैवल इन पब्लिक। तो हमने उनको इतना ही बताया, तो इतने बैक आंसर्स किए हैं। इवन दूसरे पब्लिक ने भी बोला, बिकॉज उनका जो अब्यूजिव लैंग्वेज था वो ऑलमोस्ट सबको इरिटेट कर रहा था। तो लोगों ने पूछा तो उनको बैक आंसर बोला, हम आपकी सीट पे बैठे हैं, आप 2 सीट छोड़ के बैठे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, वो सब इश्यूज थे। तो और बोल रहे पब्लिक में मैं जो भी मर्जी वो बोले। हाँ, पब्लिक है, पब्लिक प्लेस पे एक एथिक होता है। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा रिस्पेक्ट होना चाहिए व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद समवन, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ एल्डरली पर्सन, आगे पीछे आपके फैमिलीज है, सो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, जो उन लोगों में बिल्कुल नहीं है। Please make a video. Please do that. Yeah, we are very comfortable making. Yeah, please do that. This guy was not comfortable. My friend was sitting there. ये यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है इतने सीट में। यहाँ पे लेग स्पेस में 6 फीट के अंकल बैठे हो, कोई ये नहीं है इनको। यहाँ पे ये 3 लोग कंफर्टेबल है 2 सीट के अंदर। She was sitting at one side because she was not comfortable. Yeah, because we were not comfortable there. That's why. Whatever it is. Yeah, this Vande Bharat special seat is not comfortable when we recline. So she was Just It is. and now you 3 are comfortable in the She 2 was not seat. comfortable. She's sitting in one seat only right now also. We are assisting. जितना रिक्लाइन होता है उतना ही उतना ही हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे के ऊपर रिक्लाइन कर दिए हैं। रिक्लाइन नहीं हो रहा है। हाँ तो आपका रिक्लाइन नहीं हो रहा है ना, या आप सीट हिलाए जा रहे हो, जब से बैठे हो तब से सीट हिलाए जा रहे हो, तंग कर दिए हो पूरा। वहाँ पे भी बैठ के चिल्ला रही थी। स्टार्टिंग से बोल रहे कि चेंज कर दो। टीसी आया था ना, हमने उनको बोला चेंज कर दो because she was not comfortable. तो let him come. Let him come. I told him also कि she is not comfortable sitting. लेकिन रिक्लाइन जितना होता है उतना ही किया है, उससे ज्यादा तो नहीं देखो। She is not feeling well, उसको पैर में लग रही है। अभी भी ना वो एक सीट में बैठी आंटी, बिकॉज नहीं है वो यहाँ जो ये भी नहीं रिक्लाइन हो रहा है। अरे आंटी नहीं, पर वो बहुत ज्यादा रिक्लाइन करके बैठते हैं। रिक्लाइन करके नहीं। हाँ ये सेम रिक्लाइन है, सेम रिक्लाइन है, मेरे घर से कुर्सी नहीं लेके आई हूँ। और ये इतना ही रिक्लाइन होता है, ये इससे ज्यादा रिक्लाइन नहीं है। टीचर को बुला के लाओ यार, और आरटीएफ का भी बुला के लाओ। हाँ, हाँ, बुलाओ। हम लोग 2 सीट पे हम एडजस्ट करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, टीसी आ रहा है। प्लीज डू। पूरा सीट हमारा मिला है, कंटिन्यू जोर से बातें कर रहे हैं। सिर दर्द होने लगा मेरा। बाकी करने पे आप करोगे क्या? इतना जोर से बात कर ले। ये पब्लिक स्पेस है ना, तो पब्लिक के तरीके से बात आप करो। कैसे बात कर रहे हो? आप कैसे बात कर रहे हो ना, आपका आवाज भी आ रहा है उसमें। हाँ। आपका भी आ रहा है उसमें आवाज। तो आ रहा आप है। बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। हाँ। आपको बुलाने के अभी बाद चुप जब बैठो, आप लोग अभी आ रहे हैं पुलिस आ रहे हैं। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं जिसको क्या करना है? बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाओ। सबको अच्छी जर्नी करने दीजिए, कोई मतलब नहीं है इशू बनाने का, करने दीजिए जो करना हो। नहीं आओ, आपकी सीट पे कोई आके कुछ नहीं कर रहा है ना, सीधे हमारी सीट अरे सीट पे आके कोई नहीं, ये सीट को यूं हिलाया जा रहा है, कोई सो रहा है तो आप बैठ जाइए। पहले आप बताओ, इस तरीके से बैठने का कोई तरीका है? हम ये लोग हम लोग मडगांव से चढ़े, ये लोग त्रिवेंद्र से चढ़े। ऑटो की ये सीट इतना हिला रहे हैं, कब से आए, सबसे पहले ये सीट हिला रहे हैं, और फिर उसके बाद 2 ट्रेन में 3 लोग बैठे हैं कंटिन्यूस। ये तरीका है बैठने का? और ये बोले हम लोग ओवर रिक्लाइन, ये इतना, इससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, अब बोल रहे हैं कि हम ज्यादा रिक्लाइन करके हैं। अब इससे ज्यादा क्या होना है? तो इनको इसमें तकलीफ है और बोल रहे हैं हम तकलीफ दे रहे हैं।
ये इस तरीके से बैठे हैं। कंफर्टेबल लाइन थी, हमने बोला कि आप 3 वाली दे दो, कंफर्टेबल लाइन थी वहाँ पे बैठने की। आपको बोला ना हमने कि प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो ये आके अभी एक सीट पे बैठे, इससे हो रही थी, वो थोड़ा रिक्लाइन कर रहे थे। अब मैं बताती हूँ, उन्होंने रिक्लाइन किया था तो मेरा पैर और वो कंप्लीटली रिक्लाइन है। बैठाओ, इनको दिखाओ कितना रिक्लाइन हो रहा है। हम कैसे खाते, हमारे उनसे लंबे जानबूझ के ये करे तो कोई नहीं कर रहा, कैसे लोग इनसे पूछ लीजिए। लेकिन आप ऐसे क्यों बैठे, आप सीट पर बैठे ना, काम कीजिए ना, आप इधर लग जाइए, आप आप आ जाइए। आपसे बात करी थी कि वही चीज, खुद अनकंफर्टेबल हो गए हो। अरे हम तो हो गए, so we wanted to give her the comfort, that's why, अगर nothing 3 else. की आगे सीट है तो आप उधर से क्योंकि वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं होंगे हमारे साथ बैठने में, हम लोग भी नहीं होंगे। लेकिन दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? आपको अगर पर हमने क्या परेशान एक किया? काम कीजिए ना सर, आप अपने सीट पे चले ये जाइए, लोग हो रहे हैं आप पे कंफर्टेबल हो जाइए मैडम। नहीं पता है, then ask them कि वो नहीं कर रहे, because she was continuously कब से कहीं, इसलिए हमने आपको भी बोला था अंकल कि आप चेंज कर दीजिए, because वो कब से ना डिक्लाइन करे, क्या करे पता नहीं। रिक्लाइन का ये जब से इससे ज्यादा कहाँ होना है, ये लेके लेट जाएंगे सर। आप बैठ जाइए, आप अपने सीट पे आ जाइए। अगर आगे है तो प्लीज आगे नहीं है, इधर आप बैठ जाइए बस, शांति से। स्टेशन ही आए। शाम के 7:30 हो गए। अब हम पनवेल पहुंचने वाले हैं और हमारा डिनर भी सर्व हो रहा है। तो आई विल शो कि डिनर में अभी क्या है। मैं आपको सारी डिटेल्स अगेन डिनर्स के बता रही हूँ। दिस इज़ रोटी और ये है, ये क्या है, अच्छा ये राइस है और ये भी आपको दाल है और दिस इज़ चिकन करी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर फसाई का जो ये है ना, फसाई नंबर है, फसाई डिटेल्स है, वो उनका रजिस्टर्ड है, ऑडिटेड जगह है। तो फूड क्वालिटी भी काफ़ी दे आर इम्प्रूविंग। प्रोडक्ट का नाम है, वेट और कितना क्वांटिटी है, तो ये सारी चीज़ें दी है। नॉनवेज पे अगेन देयर इज़ अ रेड मार्क, बाकी सब वेज है। ऐसा कुछ दिखता है हमारा नॉनवेज थाली। ये चिकन का पीस आपको दिख रहा है। अभी क्वांटिटी ज़्यादा है, सुबह में थोड़ा मुझे कम लगा था क्वांटिटी, बट अभी वाला क्वांटिटी ज़्यादा है। रोटी भी काफ़ी बेटर है और ये लंच जो हमें भेजा गया है वो रत्नागिरी से हमें मतलब रत्नागिरी बेस किचन से आया है। तो दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग, हम टेस्ट करते हैं इसे। और मेरा एक डिसअपॉइंटेड वंदे भारत से भी हो गया कि उन्होंने कहीं पे भी पुलिस या लेडी पुलिस का अरेंजमेंट नहीं किया था। स्पेशली व्हेन लेडीज़ ऐसी कोई स्पेशल ट्रेन्स है उसमें अगर लेडी पुलिस या लेडी कोई भी ये रहेगी अथॉरिटी वाले, तो इट इज़ मच बेटर, बिकॉज वो जिस हिसाब से बैठे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, इट इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पे आप वैसे बैठ सके। कोई प्राइवेट घर या व्हीकल हो और बैठे हो तो अंडरस्टैंडेबल है, और वो तो है ऊपर से इतना आवाज़, इतना अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना। सो वंदे भारत में फैसिलिटी सब है, सर्विसेज और खाना भी अच्छा है। अभी तो वो क्वालिटी वाइज खाना भी बहुत इम्प्रूव कर दिए हैं, बहुत वो लोग टेस्ट करके। बिकॉज मैंने एक देखा, मुझे लगा शायद गुलाब जामुन था उनके पास, पर वो ख़राब हो गया होगा सीजनल की वजह से, तो वो नहीं दिया था, विच इज़ रियली गुड। मतलब आप नहीं दो वो चलेगा, पर ख़राब खाना नहीं दे रहे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए वहाँ पे टीसी कंपलसरी, एक बोगी में एक टीसी रहना ज़रूरी है। या तो आप पुलिस है या लेडी पुलिस है, कोई भी अथॉरिटी तो रहना चाहिए। लेडी पुलिस सेफ्टी के लिए थोड़ा होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो।
आप भले आपकी फैमिली के साथ ट्रैवल करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ ट्रैवल करिए, बट दूसरे किसी को दिक्कत नहीं हो रही उसका वो ध्यान रखिए। वो हमारा मेन मोटो था उस टाइम पे, क्योंकि हमें इशू कब आया कि हमारी सीट बार बार मूव हो रही है, और प्लस क्या हो रहा था कि 3 जन बैठे हैं तो वो बार बार, वो एक तो ऐसे ही हवा में लटका हुआ आदमी था तो वो बाजू बाजू में हर जगह टकरा रहा था ट्रेन की मूवमेंट में, तो वो बहुत इशू वाला था। बाकी हम खाने की बात करें तो ऑफ कोर्स खाना एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, स्पेशली जो स्नैक्स और जूसेस था वो पैक्ड थे, तो दे वर रियली फ्रेश एंड गुड क्वालिटी। हल्दीराम एंड बिकाजी का था स्नैक्स। लंच हमको ये मडगांव स्टेशन से ही आया था, तो मडगांव स्टेशन वाला ठीक था। रोटी वाज हार्डर, थोड़ा लिटिल हार्ड था वो, और कुछ को तो बहुत जली वाली थी। एक्चुअली रोटी नहीं था, पराठा था राइट मॉर्निंग में, तो मैंने तो खा नहीं, मैंने दाल चिकन मंगाया था एंड राइस खाया। बट हमारा क्या हुआ, लंच एंड डिनर वाज ऑलमोस्ट सेम। वेज में आपको पनीर ऑप्शन था, तो पापा को पनीर आया था, उन्होंने वेज में पनीर, दाल और चावल खाया था। दही भी देते हैं साथ में अमूल का, तो दैट वाज आल्सो फ्रेश। बट वो लोग क्या करते हैं पता है, आप जब लंच कर रहे हो उसी टाइम पे आके आइसक्रीम दे देते हैं, तो वो एकदम तुरंत हो गया था। थोड़ा देरी से एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आफ्टर लंच दे तो दैट इज़ मोर, बट उनको सर्विस में इशू आते होंगे तो वो दे दिए, तो ठीक है, वो भी ठीक था। डिनर वॉज स्पेशली वेरी नाइस। रत्नागिरी स्टेशन से डिनर था, थोड़ा सा नॉर्मल मालवनी टाइप का खाना था, बट इट वॉज मच बेटर देन द लंच, तो मुझे डिनर ज़्यादा अच्छा लगा। एंड और तो क्या था, बाकी तो हमें जूसेस वगैरह दिए, स्नैक्स दिए, बट बहुत ओवर ईटिंग बहुत हो गया। लाइक आपको इतना देर आपको बैठे हुए आना है, सिटिंग जर्नी है, तो उसमें एक चीज़ बहुत इशू होगी कि बहुत खाना हो जाता है। बट ओवरऑल इट इज़ नाइस जर्नी। आपको पनवेल तक, अगर आप टूवर्ड्स मुंबई आ रहे हैं फ्रॉम गोवा टू मुंबई, तो पनवेल तक आप इजीली पहुंच जाते हो सीनरी देखते देखते। और हमारा तो वैसे ही टाइम पास हो गया था, झगड़ा वगैरह हो गया, तो थोड़ा तो उसी में चला गया हम लोग का समय। बट अदरवाइज द जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग, सो यू शुड कैरी सम एंटरटेनमेंट विथ यू। आप बोल सकते हो कोई बुक्स है या कुछ ऐसा है, तो ट्रैवलिंग में आपको पढ़ने का शौक है या आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, तो डू कैरी अ प्लेलिस्ट विथ यू, अदरवाइज इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ वेरी बोरिंग। आप फैमिली के साथ ट्रैवल करिए, ग्रुप ट्रैवल करिए, तो इट इज़ फन, इट इज़ रियली फन। तो ओवरऑल द जर्नी इज़ गुड एंड ओवरऑल हम बोलते हैं ना, बेसिकली द सीनरी, बाहर का जो ग्रीनरी है, रत्नागिरी इतना ब्यूटीफुल जगह है। ओवरऑल अपना कोंकण, महाराष्ट्र, हमें ना एक्चुअली ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त हमारी ट्रू इंडिया की ब्यूटी दिखती है, जो हमें बाकी सब जगह से नहीं दिखेगी। तो ट्रेन ट्रैवलिंग मेरे लिए तो इज़ ऑलवेज वेरी गुड, बिकॉज हम ट्रेन से कितने 3-3 दिनों की जर्नी किए हैं, तो ये जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी। ओनली थिंग माइंड सेट ऐसा था कि ट्रेन का स्पीड बहुत फास्ट होगा, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, वो वैसा नहीं है। हाँ, उतना ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 60 किलोमीटर, मतलब नॉर्मल। हाँ, बीच में ट्रेन ने स्पीड अप किया था। बेसिकली हमारा जो नॉर्मल ट्रेन है वो कुछ 10 घंटे से ज़्यादा, मतलब 12-13 घंटा लेता है, और ये कुछ 8-10 घंटे लेता है। सो ओवरऑल इट वाज लाइक बहुत, अगर आप फ्री है और आपको एक्सपीरियंस करना है तो वंदे भारत इज़ रियली गुड। सो ये मेरा था वंदे भारत का एक्सपीरियंस। अगर आप ट्रैवल करिए तो आप बताइए आपको कैसा लगा वंदे भारत। मुझे एक्चुअली ये ट्रेन का जो स्टाइल है, जो हम फीचर्स है, वो काफ़ी पसंद आए। तो आप कमेंट करिए और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो, क्लिक ऑन बेल आइकन। बाय।